इसके पहले भी जो सरकारें रहीं उन लोगों ने जो काम नहीं किया वो मोदी जी के रहते में हुआ है, मान के चल लो। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी के उद्बोधन है। मोदी जी हम आप और हम जैसे युवा लोगों का सहयोग कर दें। इस बार भी हम चाहते हैं मोदी जी आए। माहौल के हिसाब से तो मोदी सरकार आएगी सर। सर बदलाव चाहते हैं हम, कांग्रेस आना चाहिए। मध्य प्रदेश में हो चाहे पूरे भारत में हो, मोदी सरकार बैठेगी। सबकी पसंद है मोदी जी। उनका कोई परिवार नहीं, इसलिए तो वो बेफिक्र होकर चला रहे हैं देश को। उनको कोई टेंशन नहीं है परिवार की, उनको कोई कालाबाजारी नहीं करना है, उनको देश की सेवा करना है। कंटिन्यू बहुत सालों से बीजेपी चली आ रही है, तो थोड़ा चेंजेस रहेगा तो उनको भी कंपटीशन मिलेगा सर बीजेपी को। इलेक्टोरल बॉन्ड के कितने घोटाले हुए हैं, सब भाजपा की तरफ संकेत कर रहे हैं। कांग्रेस गलत बोलती है, जो मोदी सरकार है वो काम अच्छा कर रही है, पूरे देश में कर रही है, पूरे भारतवर्ष में अच्छा काम कर रही है। नमस्कार, लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे जारी है और अब हम आ पहुंचे हैं सिवनी में, जो बालाघाट क्षेत्र में आता है। यहाँ की जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनके चुनावी मुद्दे क्या उनको लग रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार चंद्रवंशी, कहाँ के रहने वाले? सिवनी। यहीं के रहने वाले। अभी चुनाव आ गए, यहाँ तो पहले चरण में मतदान है, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल? मोदी तीसरी बार आओ, तो क्यों चाहते हैं मोदी को? विकास किया साहब, बस तो विकास के नाम पर वोट देंगे? विकास के नाम पर। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? अजय, कहाँ के रहने वाले? यहीं सिवनी से। सिवनी के रहने वाले। क्या है माहौल चुनाव का? यार भैया अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ। फिर भी आपके हिसाब से मोदी, राहुल गांधी, कौन आपको लगता है कि आने चाहिए? लहर तो जो मोदी जी की चल रही है वो तो कुछ ज़्यादा ही सी है। ज्यादा सी चल रही है, हाँ कम चलनी चाहिए? नहीं, अब ये तो देखो लोगों पे डिपेंड करता है। तो आपको लग रहा है ज्यादा चल रही है तो सही है या गलत है? सही है, सही है, काम किया है उन्होंने। काम किया है, इसलिए थोड़ी सी लहर भी है उनकी। हाँ। और इसके पहले भी जो सरकारें रहीं उन लोगों ने जो काम नहीं किया वो मोदी जी के रहते में हुआ है, मान के चल लो। तो इसलिए अब तीसरी बार मौका देना चाहते हैं। अब पब्लिक का जो मूड बन जाए। तो पब्लिक तो एक एक, तभी तो एक एक जनता का सर्वे जारी है। आपका क्या नाम है? सर देवेंद्र। वही किसको चाह रहे हैं? सर मैं तो सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी के उद्बोधन है। बस मोदी जी हम आप और हम जैसे युवा लोगों का सहयोग कर दें। इस बार भी हम चाहते हैं मोदी जी आए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस कह रही है युवा लोग राहुल गांधी का साथ दो, राहुल गांधी युवा है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट ओवरऑल क्या है कि मोदी जी के भी जो वो उद्बोधन थे, कुछ उद्बोधन कंप्लीट हुए, कुछ नहीं हो पाए। मगर फिर भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी आएँ और जो उनके आचार विचार हैं वो सफल हो जाएं, तो क्या ही कहते हैं। क्योंकि हम जैसे युवा बेरोजगार जो हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। बट अगर ये सरकार फिर से आती है रिटर्न, तो मोदी जी ने जो कुछ स्टेटमेंट दिए थे अगर वो क्लियर हो जाएं, हम चाहते हैं कि इस बार मोदी जी आएँ। चाहे फिर वो रोजगार को लेकर हो या फिर स्टार्टअप, मुद्रा, ये तमाम जितने भी। राइट। तो बाकी योजनाएं सरकार की हैं वो पहुंच रही हैं यहाँ लोगों तक? अरे योजनाएं तो तमाम सारी हैं साहब, इतनी सारी योजनाएं कि हम गिन नहीं पाएंगे। मगर कुछ ही योजनाएं सफल हुई हैं, बाकी तो योजनाएं सिर्फ बनकर रह गई हैं। बट योजनाएं जो बनती हैं वो सफल हो जाएं तो आप और हम सब तमाम सारे लोगों का भला है। राइट है ना सर? जैसे यहाँ किन योजनाओं का ज़्यादा लाभ पहुँचा है? तो सर यहाँ तो अभी क्या है, जो भी योजनाएं हैं कुछ लोगों को मिला है, जो जिनकी पहुँच है, और जिनकी अप्रोच नहीं उनको योजनाओं का लाभ मिला ही नहीं है। उन जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ अन्य लोगों को मिल पा रहा है, जिन लोगों को एक्चुअल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारी आशा और उम्मीद है कि भाई जो योजनाओं के हकदार हैं उन्हें योजनाओं का लाभ मिले, और जिनको ज़रूरत नहीं है वो योजनाओं का लाभ ना ही लें तो बेहतर है। यस। मोहम्मद अनवर शेख, मोहम्मद अनवर कहाँ के रहने वाले हैं? बरघाट। बरघाट के रहने वाले। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का? सर बदलाव चाहते हैं हम, बदलाव चाहते हैं, कौन आना चाहिए? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। तो इतने दिन हो गए, 2 दिन रह गए, कांग्रेस तो प्रत्याशी भी नहीं बता पा रही है अपना। बता देगी सर, उसमें क्या है। समय ही खत्म हो जाएगा तो कब प्रत्याशी लोगों के, अभी तक इतने दिन हो गए, बीजेपी ने तो 10 दिन पहले अनाउंस कर दिया था। सर कोई ना कोई तो खड़ा होगा सर। वही तो चीज़ है, कोई ना कोई खड़ा होगा या फिर जो जनता को रिप्रेजेंट करेगा। जी बिल्कुल, जो जिसको चाहे कांग्रेस उसको खड़ा कर दे। जिसको चाहे कांग्रेस आप उसका साथ दें। जी तो क्या कारण है, क्यों चाहते हैं आप कांग्रेस? सर कंटिन्यू बहुत सालों से बीजेपी चली आ रही है, तो थोड़ा चेंजेस रहेगा तो उनको भी कंपटीशन मिलेगा सर बीजेपी को। बाकी केजरीवाल के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? गलत हुआ है सर, आम एक चुनाव के पहले ऐसा करना तो वो गलत है। तो ईडी ने गिरफ्तार किया और रिमांड पे तो कोर्ट ने भेजा। सर ईडी क्यों बीजेपी वाले पे क्यों नहीं करती है सर, खाली अपोजिशन वालों पे करती है। अच्छा, केजरीवाल को पहली बार बुलाया कब गया था? समन में जब उनको समन दिया गया कि पेश होने आइए, तो कब बुलाया था उनको?
हाँ सर 6-7 सामान उन्होंने स्किप नो समन 31 अक्टूबर को पहला दिया था, 2 नवंबर को आई है। चुनाव का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सर उनको पहले तभी मालूम था, उनको पहले भी मालूम था कि गिरफ्तार होंगे करके। और वो कोर्ट में गए कि मुझे गिरफ्तार ना करो, कोर्ट ने भी बोल दिया सब सबूत तो वैसे दिख रहे हैं, तो कैसे जो अगर उनको लगेगा तो गिरफ्तार। ना इलेक्टोरल बॉन्ड के कितने घोटाले हुए हैं, सब भाजपा की तरफ संकेत कर रहे हैं। कितना पैसा आया इलेक्ट्रल बॉन्ड में? कई हजारों करोड़ आए हैं सर। कितने हजार करोड़? फैक्ट पे बात कर ले। 2000 से ज़्यादा भाजपा को। 20,000 करोड़। ओके, उसमें 20,000 करोड़ में बीजेपी को कितना मिला? मोर देन 50%। यही तो गड़बड़ है। बीजेपी को मिला 6,000 करोड़, 14,000 करोड़ बाकी उनका है, जिनके केवल 242 सांसद। नहीं सर, यही तो देखो, अभी आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे मैं रीजन यही है, मैं चाह रहा हूँ कि जानकारी पहुंचे तो प्रॉपर पहुंचे। टोटल है 20,000 करोड़। बीजेपी को मिला है सर। 20,000 करोड़ में 6,000 करोड़ यानी कि 50% से ज्यादा बीजेपी के पास है। सर 20,000 करोड़ में 14,000 करोड़ विपक्ष को जाता है। एसबीआई ने निकाला था उसमें। वही डाटा बता रहा हूँ जी, मैं वही डाटा बता रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप डाटा नहीं बता रहा हूँ, मैं वो डाटा बता रहा हूँ। 20,000 करोड़, 6,000 करोड़ बीजेपी को, 14,000 करोड़ विपक्षी पार्टियों को। अब 6,000 करोड़ ज्यादा है या 14,000 करोड़ ज्यादा है? सर विपक्षी को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं सर? अकेला भाजपा। विपक्ष तो कह रहे हैं ना हम एक साथ। अच्छा ये बता दीजिए, बीजेपी के 303 सांसद है, 17 राज्यों में सरकारें हैं। आपसे ऐसा क्यों गिन रहे हैं सर? चलिए सरकारों पार्टी को मिला है सर। हाँ, सरकारों की बात करते हैं। मिला है सर। हाँ सुनिए सरकारों की बात करते जी हैं। जी ठीक है, 17 राज्यों में सरकारें हैं। जी, टीएमसी की कितने राज्य में सरकार है? एक ही है। उनको मिला है 1,600 करोड़। जी एक राज्य में सरकार है 1,600 करोड़, इनकी केंद्र में सरकार है, 17 राज्यों में सरकार है, तो केवल 6,000 करोड़। सर तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड जो जिसने दिया है वो पार्टी स्पेसिफिक को दिया है, ऐसा नहीं कि राज्यों के हिसाब से मिला है, ऐसा नहीं है सर। तो फिर वहां पे टीएमसी को भी तो मिल रहा है ना। तो टीएमसी सर है ना सर, उसका अपना रुतबा है। टीएमसी का सही है, उसका रुतबा अपनी जगह में है। टीएमसी को मिले तो सही है। नहीं सर, ऐसा उसको भी गलत है, किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये तो जीरो किसी होना को नहीं चाहिए। मिलना चाहिए। सब कैंसिल कर देना चाहिए, सब पैसा रिटर्न करो, ऐसा ऑर्डर आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। फिर ताकि जैसे पहले कैश में होता था तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं ना सर इसमें। इसमें तो पूरी ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। कैश होगा तो कैश में ट्रांसपेरेंसी कहाँ से दिखेगी? सर जैसे कि एक नियम रहता है सर कि एक सांसद इतना खर्चा कर सकता है, उसके अलावा सर ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिल रहा है चंदा कहाँ पार्टी को, सर पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रहा है वो गलत मिल रहा है सर। बस आप मुझे ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड आया, ठीक है, पूरा डिटेल आया किसने कितना दिया है। इससे पहले जो कैश में आता था, इससे पिछला हिसाब अब तक जब से 70 साल जब से ये चल रहा है पूरा सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज का है वो, बाकी हिसाब कहाँ है? वो हिसाब मिल ही नहीं सकता जी क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है। सर जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बंदा फंसने वाला रहता है वो जाके फिर चंदा दे देता है भाजपा को, वो बच जाता है। ये सर इसमें सबसे ज्यादा नाम किसका है? फ्यूचर गेमिंग का नाम आया, जी कुछ पैसा नहीं। फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा चंदा किसको दिया है? सर उसने भाजपा को भी दिया है, उधर भी दिया है सर। फ्यूचर गेमिंग ने 3 पार्टियों को चंदा दिया है सबसे ज्यादा, डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस। जिससे बचना है उसको जाके वो इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा ले ले रहा है। कांग्रेस को दिया है उन्होंने। हाँ ना सर, वही ना, जिससे आप बीजेपी कह रहे थे, लेकिन अब फैक्ट में तो ये है, जो शीट है उन्होंने तो कांग्रेस को चंदा दिया है, सबको दे उन्होंने डीएमके को चंदा दिया, सबको दे रहा है, डीएमके को चंदा दिया है सर। सबको दे रहा है ना, वही तो गलत है ना सर। विपक्षी पार्टियों को चंदा दिया उसने। सर जैसे कि आपको चंदा चाहिए, आप डिक्लेयर कर दीजिए ये मेरा अकाउंट है, जिसको जिसको मुझे चंदा देना दे सकता है, वो बाद में एसबीआई बता देगी कि इसको यही तो हुआ है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो चोरी छुपे हुआ ना सर, अभी पर्दा खुला है उसमें। और इससे पहले मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे, इससे पहले जो चंदा दिया गया है, जो इतना हमारा सिस्टम चल रहा है, वो किसने कितना चंदा दिया है? वो कहाँ है उसका, मतलब पूरा ब्यौरा कहाँ पे है? इसके पहले का पता नहीं है ना। यही कहानी है जी। पहले कितना चंदा कहाँ से आया, कितना कैश में आया, किसको कितना आया, कुछ हिसाब ही नहीं है इस देश के तो अंदर। ऐसा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करती तो अभी भी हिसाब नहीं होता। ये तो आ गया ना, दिख गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया, सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सम्मान है, ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब ये के कविता गई इस शराब घोटाले में, वहां से जो है उनके खारिज हो गई, तब गलत हो गई कोर्ट। अभी केजरीवाल को उसी कोर्ट ने बोला तो तब कोर्ट गलत हो गई। सर ये बोलना, अभी केजरीवाल सर अभी कल्प्रिट डिक्लेयर हुआ नहीं है, उसको खाली अरेस्ट किया गया है। उसके ऊपर ये वो कोर्ट में गए थे ना कि मेरे को गिरफ्तारी से बचाया जाए, कोर्ट ने क्यों, कोर्ट कल्प्रिट घोषित कर दे तब उसको कल्प्रिट बोलिए ना सर। कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं बोला है सर अभी तक। नहीं बोला है, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। कोर्ट में वो गए थे कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, गए थे, कोर्ट ने सबूत देखे,
ईडी के अधिकारियों ने सबूत दिखाए, फिर उसके बाद कोर्ट ने रोक क्यों नहीं लगाई उनकी गिरफ्तारी पर? कुछ डाउट हुआ होगा। हुआ होगा, जी कुछ ना कुछ डाउट हुआ होगा, इसलिए तो रोक नहीं लगाई। ठीक है ना तो फिर आपने पहले केजरीवाल को सपोर्ट किया, सर, उनको फिर अभी जेल में डालना गलत है ना सर। रिमांड पे गए। ठीक है ना, तो अभी जेल में ही ना सर, जब तक उनको वो नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, तब बेचारे वहाँ पड़े रहेंगे। भ्रष्टाचार होगा तो जेल में तो जाना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार तो सर बीजेपी ज़्यादा करी है ना सर। प्रूफ कीजिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही तो सर, उनके खिलाफ कुछ होता नहीं ना सर। प्रूफ तो जहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, वहाँ उनके नेताओं पे के घर पे बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के घर पे बुलडोजर चला, पर कोई बीजेपी नेता के घर कहाँ चल बिल्कुल चला। आप निकाल करके देखिए, देख लीजिए सर, आप देख। जम्मू कश्मीर में भी हुआ। तो क्या नाम हुआ आपका? जी सर, रूप राम कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले हैं? बींजावाड़ा। क्या है माहौल चुनाव का इस बार? सर अब कुछ कह नहीं सकता सर, अब मैं फिर भी आपके हिसाब से, पर अब मैं क्या बोल सकता आप हूँ। भी तो जनता हैं, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? ठीक है, अब सर क्या बोलूँ सर मैं, अब जनता। मोदी सरकार या राहुल गांधी? सर माहौल के हिसाब से तो मोदी सरकार आएगी सर। कांग्रेस कह रही है एक बार राहुल गांधी को मौका दो, हो गए 10 साल हो गए मोदी सरकार के। जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी बैठेगा। हाँ, जनता बोल रही है। तो क्यों बोल रही है जनता? भाई उनने अच्छा किए होंगे तो बोल रही है। जनता के हिसाब से किसानों के लिए सब अच्छा किए तो बोल रही है। काम हुए किसानों के लिए, हुआ, मुआवजा मिल रहा है उनको, अब हर 2 महीने में पैसे मिल रहे हैं। लाडली बहनों को जो मान चलो फ्री में पैसे मिल रहे हैं, हर महीने में पैसे दे रहे हैं। वो सम्मान निधि का आ रहा है पूरा, आ रहा है, डायरेक्ट खाते में, आ रहा है खाते में, का पूरा का पूरा आ रहा है। 2000 रुपये एक भी पैसा इधर उधर नहीं हो रहा है। कांग्रेस तो कहती है 10 साल में काम कुछ नहीं किया इन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है सर, कांग्रेस गलत बोलती है। जो मोदी सरकार है वो काम अच्छा कर रही है, पूरे देश में कर रही है, पूरे भारतवर्ष में अच्छा काम कर रही है। इसलिए एक बार फिर मौका देना, जनता इसलिए मौका देना चाहती है। कितनी सीटें लग रहा है सर मध्य प्रदेश में, देश भर में? सर अब तो ये बता नहीं सकता, लेकिन मध्य प्रदेश में हो चाहे पूरे भारत में हो, मोदी सरकार बैठेगी तीसरी बार। आपका क्या नाम हुआ भैया? विजय कुमार। विजय कुमार जी, कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, अच्छा विजय जी, मुझे ये बताइए अभी इस चुनाव में किसकी विजय होने जा रही है? बीजेपी की। अच्छा, विजय जी ने बताया बीजेपी की विजय होने जा रही है। हाँ, क्यों होने जा रही है ये भी बताओ। मोदी जी क्यों पसंद है मोदी? की पसंद है, मोदी जी। क्यों, क्या कारण है? अब कारण क्या? अच्छा ये बताइए, चाय की दुकान कब से चला रहे हैं? चाय की दुकान 22 साल से। 22 साल हो गए। 22 साल। अच्छा देखिए, 2014 का चुनाव आया था तो कहा गया कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। 19 आया तो कहा गया कि चौकीदार चोर है। इस बार अभी ये चल रहा है कि मोदी का तो कोई परिवार नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो ये क्या जानेंगे परिवार चलाना। तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कोई परिवार नहीं, इसलिए तो वो बेफिक्र होकर चला रहे हैं देश को। हाँ, उनको कोई टेंशन नहीं है परिवार की, उनको कोई काला बाजारी नहीं करना है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको देश की सेवा करना है। तो बढ़िया योजनाएं पहुंच रही हैं, पहुँच रही हैं बिल्कुल।